हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी छात्रों का एक बार फिर से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी वेल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री में नॉर्मलता, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मेलिटी। तो ध्यान से देखो यार, हमारा जो मिशन 2023 यानी जो बच्चे 2024 में पेपर देने वाले हैं उनके लिए जो हमारी क्लासेज हैं वो स्टार्ट हो गई है। बच्चों, जो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो कृपया करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे आप लोगों को लिंक मिलेगा। आप लोग पूरे लेक्चर को एकदम अच्छे तरीके से देखिए, ठीक है। और फिर आप लोगों को अगर लेक्चर हमारा पसंद आएगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि जब आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बच्चों तो हमारा जो वीडियोस होती हैं जो अपलोड होती हैं डेली, ठीक है, वो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचेंगे, ठीक है। तो देखो, चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, नॉर्मलिटी, नॉर्मलता इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में दोस्तों, ठीक है। तो यार देखो, नॉर्मलता पढ़ने से पहले एक टॉपिक हमारे पास आता है क्या, नॉर्मलता पढ़ने से पहले एक टॉपिक और आता है हमारे पास जिसको हम लोग बोलते हैं मोलरता, मोलरिटी, क्या बोलते हैं बच्चों, मोलरता। तो इसको आप सबसे पहले जाकर के पढ़ लीजिए। अगर इसको आप लोग पढ़ लेंगे ना तो ये लेक्चर आप लोगों को एकदम मक्खन लगने लगेगा यार, और फुल गारंटी के साथ मैं आप लोगों को ये टॉपिक एकदम मक्खन बना के दूंगा। तो हम लोग इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं नॉर्मेलिटी पे। तो आप लोग क्या करेंगे, जाइए मोलरता वाला लेक्चर हमारा देख लीजिए। हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं क्लास 12 का बच्चों। तो चैप्टर नंबर 2 आप लोगों को प्ले लिस्ट में जाकर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 का भी लिंक मिल जाएगा। आप लोग जाइए, थंबनेल पर लिखा होगा मोलरता वाला चैप्टर, आप लोग मोलरता वाला टॉपिक आप लोग पढ़िए, फिर उसके बाद इसको पढ़िए, बहुत ही अच्छा लगेगा यार आप लोगों को, ठीक है। तो देखो, स्टार्ट करते हैं हम लोग बेटा। देखो, हमारे पास है दोस्त नॉर्मलता, ठीक है। तो जो बच्चे मोलरिटी को पढ़ेंगे यानी मोलरता वाला टॉपिक पढ़े होंगे, अभी उनके लिए ये टॉपिक एकदम आसान लगने लगेगा। मैं ध्यान से देखो, मैं आप लोगों को सबसे पहले परिभाषा बता दूँ इसका। तो इसका परिभाषा है मेरे भाई कि 1 लीटर विलयन में घुली हुई विलेय की मात्रा, विलेय की ग्राम में तुल्यांक की संख्या को, किसकी, तुल्यांक की संख्या को, वो भी किस में होनी चाहिए, ग्राम में होनी चाहिए मेरे भाई। देखो, इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ मोलरता वाला और नॉर्मलता, यानी मोलरता को आप लोग अगर पढ़े होंगे ना तो अब ये आप लोगों को एकदम मक्खन लगने लगेगा। अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे ये टॉपिक एकदम मतलब आसान है। देखो, मोलरता में दोस्तों हम लोगों ने जानता कि विलेन है हमारे पास, यानी विलेन के 1 लीटर में उपस्थित क्या, विलेय के मोलों की संख्या वहां पर थी। यहाँ पर क्या है मेरे भाई, यहाँ पर है, देखो सेम है, 1 लीटर विलेन में, वहां पर भी 1 लीटर विलेन था, यहाँ पर भी 1 लीटर विलेन है, बस वहां पर क्या थी, विलेय की जो मात्रा थी वो क्या थी, मोल में थी। मोलों की संख्या जो होती है बच्चों, विलेय के मोलों की संख्या वहां पर थी। यहाँ पर क्या है, विलेय की ग्राम में तुल्यांक की संख्या। बस इतनी ही चीजों को आप लोगों को ध्यान देना है, ग्राम में तुल्यांक की संख्या, बस वही हमारा है नॉर्मलता। सिंपल यार, अब आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। देखो, 1 लीटर विलेयन में घुली हुई किसकी, विलेय की दोस्तों, किसकी घुली हुई, विलेय की क्या, ग्राम तुल्यांक, ठीक है मेरे भाई, ग्राम में तुल्यांक जो है, बस वही हमारा क्या कहलाता है, विलेयन की नॉर्मलता अर्थात नॉर्मेलिटी कहलाती है मेरे भाई, ठीक है। अगर इतनी बात क्लियर है तो हम लोग आगे चले। आगे हमारे पास है दोस्त, इसे हम लोग कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम लोग किससे, कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, और मोलरता को हम लोग कैपिटल एम से प्रदर्शित करते थे, ठीक है दोस्तों। इतनी चीज अगर आप लोगों को समझ में आ गई है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं आई है तो वीडियो को आप लोग शुरू से देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से यार आप लोगों को समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब इसका अगर हम लोग फॉर्मूला बनाए तो इसका फॉर्मूला सिंपल है यार। वहां पर भी क्या था, वहां पर था हमारे पास मोलरता वाले में हम लोगों ने पढ़ा था सिंपल, वहां पर विलेय के मोलों की, तो देखो जिसका, देखो वहां पर हम लोगों ने क्या, उसका परिभाषा क्या था कि विलेय की मोलों की संख्या जो होती है। तो यहाँ पर सिंपली ऊपर में देखो क्या रहेगा, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलेयन का आयतन। सिंपल यही हमारा परिभाषा है, वो है दोस्त फॉर्मूला। इसका क्या है, नॉर्मलता का जो फॉर्मूला है क्या है, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलेयन का आयतन। अगर मेरे भाई विलेयन आप लोगों का किस में है, लीटर में है, देखो यही आप लोगों का टर्म यूज होगा, यही आप लोगों को केवल देखना है। अगर हमारे पास जो विलेयन है, विलेयन हमारे पास दोस्तों, अगर आयतन जो है उसका, ठीक है, वो अगर लीटर में है हमारे पास है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हमारा यही फॉर्मूला होने वाला है, ठीक है, हमारा यही फॉर्मूला होने वाला है एकदम अच्छे तरीके से। बस आप लोगों को कोई चेंज नहीं करनी है। किसके लिए, अगर हमारे पास देखो, हमारे पास तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, नॉर्मलता का, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलेयन का आयतन। अब आयतन अगर हमारे पास लीटर में है तो सिंपली हम लोगों का यही फॉर्मूला हो गया। और अगर मेरे भाई, अगर आप लोगों को ये ml में दिया हो, मान लो
ठीक है। अगर आप लोगों को ये ml में दिया हो, किसमें, ml में, तो ml में दिया होगा तो आप लोग 100 से यहाँ पर ऊपर में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 1000 से, ठीक है, क्योंकि 1000 ml बराबर होता है 1 लीटर। ठीक है मेरे भाई, इतनी अगर क्लियर है आप लोगों को चीज़, अगर इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आ रही है ना समझ में मेरे भाई। चलो अब देखो यहाँ पे अगर इतनी चीज़ें आप लोगों की समझ में आ गई तो देखो यार, यहाँ पे आप लोगों को एक टॉपिक और समझना है, एक चीज़। अब यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भैया यहाँ पे जो हमारा विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ये हम लोगों को कैसे मिलेगा। ठीक है, तो यार इसका एक छोटा सा फार्मूला होता है मेरे भाई। क्या होता है, एक छोटा सा फार्मूला है कि विलयन के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ये हमारे पास है। ठीक है, ये हमारे पास है एक छोटा सा फार्मूला, इसको भी आप लोग क्या कर लीजिएगा, इसको भी आप लोग लर्न कर लीजिएगा। विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, जैसे हम लोग वहाँ पर देखे थे विलय के मोलों की संख्या में, मोलारता में हम लोग देखे थे विलय के मोलों की संख्या, तो उसको हम लोग निकालने के लिए क्या कर लेते कि विलय का भार बटे विलय का अणु भार, तब हमारा क्या हो जाता है, विलय के मोलों की संख्या निकल जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये निकालने के लिए, यानी विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालने के लिए एक फार्मूला लगाना पड़ेगा। यानी वो फार्मूला क्या है, विलय का द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार, विलय का द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार, यही है मेरे भाई एक छोटा सा फार्मूला, एक छोटा सा फार्मूला है। ठीक है, क्या है, यानी अगर हम लोगों को देखो ये निकालती है हमारा फार्मूला है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, सिंपली जो हमारा विलय दिया रहेगा उसका हम लोग द्रव्यमान निकालेंगे और तुल्यांकी भार निकालेंगे, सिंपल, बस यही हमारा क्या हो जाएगा, इसको ऊपर में रख देंगे। अगर हम लोग अब इसी पर बेस्ड क्या बनाए बच्चों, फॉर्मूला टोटल हम लोग बनाए। ठीक है, फॉर्मूला मतलब पूरा एक में करके बनाए तो क्या होता, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखिएगा हमारे चैनल, सिंपल है। हमारे पास नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या होगा, नॉर्मलता का जो हमारे पास फॉर्मूला होगा मेरे भाई, नॉर्मलता का फॉर्मूला होगा, अगर हम लोग विलय के द्रव्यमान, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या की जगह पर हम लोग ये वाला मान रख दें, अगर ये वाला हम लोग मान रख देंगे तो क्या होगा, जो हमारा फाइनल इक्वेशन यानी फाइनल हमारा जो फॉर्मूला बनेगा मेरे भाई, वो क्या होगा, सिंपल यार, वो होगा हमारे पास विलय का द्रव्यमान, हमारे पास जो फॉर्मूला बनकर आएगा, विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार, विलय का द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार इनटू हमारे पास क्या है, ये विलयन का आयतन। ठीक है, विलयन का आयतन क्या है, विलयन का आयतन, अगर हमारे पास देखो लीटर में है, ये हम लोग लीटर में मान के चल रहे हैं। ठीक है, अगर हमारे पास लीटर में रहेगा विलयन का आयतन तो हम लोग भाइयों क्या करेंगे, सिंपली अगर विलयन का हमारा जो आयतन है वो लीटर में रहेगा तो हम लोग कुछ नहीं छेड़खानी करेंगे, हमारा यही फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहीं पे भाइयों अगर आप लोगों को ये ml में दिया हो, यानी विलयन का जो आयतन है वो आप लोगों को ml में दिया होगा, तो आप लोग सिंपली 1000 से 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर में, और आप लोगों का फार्मूला तैयार हो जाएगा नॉर्मलता का। ठीक है, अगर इतनी चीज़ आप लोगों को बच्चों समझ में आ गई है यार, तो अब देखो हम लोग कैसे क्वेश्चन करेंगे, कैसे हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे, अगर इस पे बेस्ड हम लोगों को क्वेश्चन मिल जाए। ध्यान से देखो यार, इस फार्मूला को आप लोग लर्न कर लेना, इस फार्मूला को आप लोग लर्न कर लेना। अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो वीडियो को फिर से देख लो यार शुरू से, और एकदम आसानी के साथ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, इतनी बात अगर क्लियर है। अब देखो हम लोग एक छोटा सा इसे न्यूमेरिकल करने वाले हैं मेरे भाई। देखो हमारे पास क्वेश्चन है कि 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, 8 ग्राम NaOH को 100 ml जल में घोला गया। ठीक है, 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 100 ml जल में घोला गया, तो विलयन का नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। ठीक है भाइयों, तो देखो सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर उसके बाद आप लोगों को दूसरे स्टेप में करना है। ठीक है, कि हम लोगों को जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, हम लोगों को कुछ क्वेश्चन में दिया रहेगा तभी तो निकालेंगे। सिंपली यार हम लोगों को सबसे पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन को और फिर उसके बाद देखेंगे कि दिया हमें क्या है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को दिया क्या है मेरे भाई, यहाँ पर हम लोगों को दिया क्या है, तो यार देखो यहाँ पर हमारे बोल रहा है कि 8 ग्राम NaOH को 100 ml जल में घोला गया, यानी ये हमारे पास देखो क्या है, विलय है, हमारे पास विलय दिया हुआ है, विलय दिया हुआ है, विलय हमारे पास 8 ग्राम, विलय का विलय का जो हमारे पास क्या है अमाउंट है टोटल, वो क्या है 8 ग्राम है मेरे भाई। अब यहाँ पर देखो 100 ml जल, यानी विलय, देखो हमारे पास विलयन क्या है, 100 ml जल में घोला गया है, यानी विलयन का जो हमारे पास आयतन है, यानी सोल्यूशन का जो आयतन है वो क्या है 100 ml है।
तो हमारे पास विलयन का जो है, विलयन क्या है, विलयन का जो आयतन है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग साफ साफ लिख रहे हैं पूरा विलय का भार, ये भार है, और ये विलयन का आयतन, तभी आप लोग को थोड़ा सा, ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोग लिखेंगे तभी आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो आप लोगों को पेपर में नंबर काट भी लिया जा सकता है। इस प्रकार से जैसे मैं आप लोगों को लिख रहा हूँ एकदम साफ साफ लिखिएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा दिक्कत हो गया मुझे। देखो विलयन का जो आयतन हमारे पास 100 ml है मेरे भाई, क्या है 100 ml, क्या है 100 ml है। अब यहाँ पर अगर एक बात आप लोगों को देखें कि जो हमारा विलय है दोस्तों, अगर हम लोग विलय का अणुभार निकालें, विलय का हम लोग अणुभार, विलय हमारे पास है NaOH, ये तो हम लोगों का विलय का भार दिया हुआ कि 8 ग्राम है। अब हम लोग इसका अणुभार निकालेंगे ना, इसका हमारे पास दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सिंपली यार विलय का अणुभार, विलय का अणुभार अर्थात NaOH का, ठीक है, NaOH का अणुभार अगर हम लोग निकालें तो आप लोगों को पता है यार कि सोडियम का हमारा होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है, हाइड्रोजन का सिंपली 1, तो टोटल हम लोगों का देखें यहाँ पे तो हमारा 40 हो गया, 23 16 39 और 1 40, तो हमारा टोटल हो गया विलय का अणुभार। विलय हमारे पास क्या है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसका जो अणुभार है वो तो हमारा टोटल कितना हो गया 40 हो गया भाई। अब देखो यहाँ पर हम लोगों को बोला गया है, देखो अब यहाँ पर बोला है कि विलयन की नार्मलता ज्ञात कीजिए, तो सिंपली यार अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार ज्ञात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH का अब लोग यहाँ से क्या ज्ञात करें, तुल्यांकी भार, ठीक है, तुल्यांकी भार, क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है और आप लोगों को ये एक चीज़ पता है, हमारे फॉर्मूले में आ रहा था तुल्यांकी भार, देखो ये आ रहा था तुल्यांकी भार। हम लोग जानते हैं मेरे भाई कि जो विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तो विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या हम लोग निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला भी पढ़े हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या था मेरे भाई, हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था विलय का द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार। तो हमारे पास मेरे भाई यहाँ पर विलय कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसीलिए यार सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी देखो हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में कि विलय है, तो यानी बच्चों विलय का हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, तुल्यांकी भार, तो इसीलिए हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार निकालने हैं। बहुत से बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी, तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के इसलिए हम लोग दोस्तों क्या निकालेंगे, तुल्यांकी भार, क्योंकि हम लोगों को विलय का तुल्यांकी भार निकालना है। तो विलय हमारे पास है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप लोग को पता है इतनी बार, ठीक है ना। चलो अब देखो भाई इसका तुल्यांकी भार क्या होता है, तुल्यांकी भार बेटा हमारा होता है अणुभार बटे संयोजकता, अणुभार बटे संयोजकता, इसीलिए मैंने आपको अणुभार निकालना बताया था। तो अणुभार बटे संयोजकता ये आप लोगों को थोड़ा सा लर्न नहीं बल्कि इसको आप लोगों को कहीं नोट कर लेना है दोस्तों कि तुल्यांकी भार बराबर हमारा जो होता है वो क्या होता है, तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार बटे संयोजकता। किसी भी कंपाउंड का आप लोगों को अगर तुल्यांकी भार निकालना हो तो सिंपल यार अणुभार बटे संयोजकता आप लोग करके उसका तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ, इसको आप लोग लिख लीजिएगा कहीं पे, ठीक है ना। चलो अब देखो, अब यहाँ पे मेरे भाई अणुभार हम लोगों ने देखा कि हमारे पास है 40, तो अणुभार की जगह पर हम लोग 40 लिखेंगे और इसका जो संयोजकता होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का संयोजकता होता है 1, तो यानी यहाँ पर तुल्यांकी भार जो हमारा है वो भी कितना आ गया, 40 आ गया। तुल्यांकी भार भी हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, 40 आ गया, ठीक है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार कितना आ गया, 40 आ गया। अब सिंपली यार हम लोग उसी पे फॉर्मूला पर रख लेंगे। अब सब कुछ हम लोग निकाल चुके हैं, अब हम लोगों को फॉर्मूला पे उसी बेस्ड उसको रख देना है, नॉर्मलिटी यानी N इजकल टू, हम लोग देखे हैं कि विलय का द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार इंटू विलयन का आयतन, ठीक है दोस्त, ये हो गया। अब यहाँ से देखो, अब हम लोगों को क्वेश्चन में देखना है कि हमारा जो विलय है, जो विलयन का आयतन वो ml में है कि लीटर में है, तो हमारे पास ml में है, तो ml में है यार, तो इसलिए हम लोग 100 से ऊपर अभी हम लोग 1000 से हम लोग क्या कर देंगे, लीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर में। तो अब यहाँ से देखो विलय का द्रव्यमान हम लोगों को गिवन है, विलय का द्रव्यमान जिसको हम लोग बोलते हैं, द्रव्यमान हम लोगों को इसको भी देखा था हम लोगों ने, ठीक है। देखो विलय का द्रव्यमान हम लोगों को दिया हुआ है मेरे भाई, क्या है विलय का द्रव्यमान या भार बोल सकते हैं, 8 ग्राम है, ठीक है।
विलेय का द्रव्यमान या भार हम लोग बोल सकते हैं, वो है हमारे पास 8। अब देखो तुल्यांकी भार हम लोगों ने निकाला, तुल्यांकी भार हम लोगों ने मेरे भाई निकाला था। तो तुल्यांकी भार देखो हम लोग यहाँ से निकाले हैं तो हमारा कितना आया है, 40 आया है। तो तुल्यांकी भार हमारे पास कितना गया है, 40। ऊपर से हम लोगों को 1000 से गुणा करना है और नीचे हमारे पास विलेन जो है वो 100 में है। ठीक है ना मेरे भाई, देखो 100 ml है, 100 है विलेन का आयतन। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली लिख दिए। अब यहाँ से दोस्तों आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए और फिर उसके बाद देखो 2 से 2 ये कट गया, 0 से 1, 0 से ये और यहाँ से 2। अब यहाँ से यानी n = हमारे पास कितना आ गया, 2 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया मेरे भाई क्वेश्चन, यही हमारे पास क्वेश्चन हो, सॉरी ये हमारे पास हो गया आंसर क्वेश्चन का। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन आएगा मेरे भाई, आप लोग इजीली उसको कर सकते हो। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा दोस्तों तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यार मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ।